Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sardar Mehtab Ahmad Khan. Today our topic is chemistry. आज हम केमिस्ट्री के बारे में एक जनरल पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। केमिस्ट्री की डिफिनीशन स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि ये वर्ड आप पढ़ते किस तरह हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री, शुरू में कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? CHEMISTRY, केमिस्ट्री। शुरू में क्या आ रहा है? CHE, ये ख की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह मैं ये दूसरा वर्ड लिखता हूँ CHEW, ये जरा पढ़े आप, पॉज करे और ये पढ़े, क्या है ये? च्यू है। क्या है? च्यू। ये देखें CHE, यहाँ च की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह दूसरा वर्ड है CHEST, यहाँ भी CH की आवाज़ दे रहा है। क्या है ये? जरा पढ़े, चस्ट। और इधर CHE किस चीज़ की आवाज़ दे रहा है? ख की आवाज़ दे रहा है। तो ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क तब है, ये सुन लें, कि जब CHE जिस वर्ड में आ जाए और वो वर्ड ओरिजिनली केमिस्ट्री का वर्ड हो, वो वर्ड एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड हो, जैसे कि ये देखें CHEST, ये इंग्लिश का, प्योर इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, ये दूसरी जबान से नहीं आया। तो यहाँ CHE जब आएगा तो वो छ की आवाज़ देगा। लेकिन अगर ऐसा वर्ड हो कि वो इंग्लिश का, ओरिजिनल इंग्लिश का वर्ड नहीं हो, दूसरे किसी जबान से आया हो, जैसे कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री असल में केमिस्ट्री नहीं थी, ये अरबिक जबान का लफ्ज था। ये असल में था अल्कीमिया, अल्कीमिया। केमिस्ट्री असल में केमिस्ट्री नहीं थी, केमिस्ट्री असल में क्या था? अल्कीमिया, अरबिक जबान का लफ्ज था। अल्कीमिया का क्या मतलब है? ब्लैक सॉइल। अल्कीमिया का क्या मतलब है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्यों कहा जाता था इसको? इसलिए कि अरब की जमीन जो होती थी ना, वो काली हुआ करती थी, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। और केमिस्ट्री असल में केमिस्ट्री नहीं थी, केमिस्ट्री असल में अरबिक जबान का लफ्ज था अल्कीमिया। फिर चूंकि ब्रिटिश और अंग्रेजों से हमारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती मुसलमानों की, तो उन्होंने ये अल्कीमिया का लफ्ज कन्वर्ट किया इंग्लिश में और इस अल्कीमिया से बना दिया केमिस्ट्री। तो ये ओरिजिनल जो केमिस्ट्री है, ओरिजिनल इंग्लिश जबान का लफ्ज नहीं है, इसको लिया गया है अरबिक जबान से। और जब अरबिक जबान से या किसी दूसरी जबान से लिया जाए और उसमें CHE आ जाए तो वो छ की आवाज नहीं देगा, वो ख की आवाज देगा। इसी तरह केमिकल लफ्ज है, केमिकल, ये भी ओरिजिनल इंग्लिश जबान का लफ्ज नहीं है, ये भी दूसरी जबान से आया, इसलिए यहां CHE छ की आवाज नहीं दे रहा, CHE ख की आवाज दे रहा है, केमिकल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन की तरफ। केमिस्ट्री कहते किसको है? तो यहां लिखा हुआ है स्टडी ऑफ मैटर, पढ़ना। किस चीज के बाद पढ़ना? किस चीज के बारे में पढ़ना? मैटर के बारे में पढ़ना। मैटर किसे कहते हैं बच्चे? मैटर कहते हैं हर वो चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, हर वो चीज, ऑक्यूपाई जो घेरे, स्पेस जगह, हर वो चीज जो जगह घेरे, एंड हैव मास और उसका वजन हो। आप अपना देख ले, आपने जगह पकड़ी हुई है, जहां आप बैठे हुए ना, आपने जगह पकड़ी हुई है, ठीक है, आपका वजन भी है, आप मैटर है। आपने जो मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसने जगह पकड़ी हुई है और इसके खास वजन भी है, ये मैटर है। इर्द गिर्द जितनी चीजें आपको नजर आती है, एक नजर घुमाए तमाम चीजों पे, ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये मैं, ये यूनिफॉर्म, ये आपके पास टोपी, ये मेरी ऐनक, आपके पास मोबाइल, ये तमाम की तमाम चीजें आपके पास क्या है? मैटर। और इन चीजों के बारे में पढ़ना, इसको क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। सिंपली कोई आपसे पूछे केमिस्ट्री किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह पकड़े, एंड हैव मास और उसका एक वजन हो, जो जगह पकड़े और उसका एक खास वजन हो। ठीक है, ये तो हो गई मैटर की एग्जांपल और इस तरह केमिस्ट्री की। मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूं कि मुझे 2-3 एग्जांपल इस तरह दो कि वो मैटर नहीं है। मैटर के बारे में तो पढ़ लिया, हर वो चीज जो जगह पकड़े और उसके खास वजन हो, और उसके खास वजन हो। अब ऐसी चीजें कि जो उसकी जो मैटर ना हो, जरा सोचे वो कौन सी चीजें हैं, पॉज करें और सोचें। चले मैं बताता हूं आपको। शेडो, शेडो देके आप अपना साया, वो कोई जगह नहीं घेरता ना, उसको कोई वजन होता है। अगर उसका वजन होता तो आप जब धूप में चल रहे होते तो ये साया का वजन होता तो आप खुद को खींच रहे होते, उसका वजन नहीं होता। एक एग्जांपल जो मैटर नहीं है। दूसरी एग्जांपल आपकी वॉइस, ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये मैटर नहीं है।
अगर ये मैटर होता तो आपका जो पसंदीदा बंदा होता आप उसको कहते 2 किलो मुझे अपनी आवाज तो दे दो, मुझे बोरी में भर के घर लेके जाना है। ठीक है, ये वॉइस आपके पास मैटर नहीं है। तीसरी एग्जांपल आपके पास ये रेडिएशन, ये शुआएं जो आ रही है, मेरे हाथ पे जो लाइट की शुआएं पड़ रही है ना, ये शुआएं, ये आपके पास मैटर नहीं है। ठीक है, तो यही आज तक ये लेक्चर काफी था। आज हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा और वो चीजें जो मैटर नहीं है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।